Hello guys, so this video is about Tungnath and चोपटा। तो हमने कश्मीरी गेट से बस ली थी और वहाँ से हम निकल गए थे रात को 10:30 के करीब। 10:30 के करीब वहाँ से निकलने के बाद सुबह हम 4:30 बजे देहरादून पहुँच गए थे और सुबह 4:30 के बाद एक ही बस निकलती है ऊखीमठ के लिए 7:30 बजे, जो एक दिन में एक बार ही चलती है। तो हम सीधा वहाँ से बस स्टैंड पर, हमें बस स्टैंड पे जाके पता लगा कि यहाँ पे नहीं मिलेगी आपको रेलवे स्टेशन जाना पड़ेगा। तो फिर हम वहाँ से रेलवे स्टेशन के लिए निकले। फिर रेलवे स्टेशन पहुँचे सुबह फिर वहाँ से निकले। उसके बाद हमें ये पता लगा कि रेलवे स्टेशन से जब वो बस निकली थी तो वो बस स्टैंड आनी ही थी, तो हमारा वहाँ पे पोपट हो गया था। अब हम जब वहाँ पे पहुँचे तो ठीक है, निकल गए। थोड़ा बैकग्राउंड में आ रहा होगा, आपको आवाज़ आ रही होगी क्योंकि वो उसमें पीछे पीछे चल रही है थोड़ी बहुत, बट ये मैं बाद में रिकॉर्ड कर रही हूँ कि मेरा पूरा जर्नी मतलब कैसी थी और कैसी नहीं थी। तो हमने 2 घंटे पहले ही तो पूरा प्लान बनाया था, तो वो 2 घंटे में जैसे बना हमने टिकट बुक करी और हम तीनों निकल गए थे। तो सुबह 7:30 बजे वो बस चलती है और शाम को ये जो रास्ता है ये पूरा वहीं का है। वहाँ से जाते मतलब हम ऋषिकेश आए थे, ऋषिकेश से फिर हम केदारनाथ के लिए जो रास्ता जाता है वहीं से वो रास्ता था ऊखीमठ के लिए। तो ये बस में मैंने वीडियो बनाई थी, बहुत मतलब हरियाणा रोडवेज़ जैसा फ़ील आ रहा था हम बस में बैठने के बाद। तो फिर हम निकल गए थे ऊखीमठ के लिए। ऊखीमठ वो जगह है जहाँ पे केदारनाथ जी की पालकी जो होती है, जब उधर केदारनाथ में पूजा नहीं होती तो पालकी की जो पूजा मंदिर में होती है वो ऊखीमठ में है बेसिकली। तो ऊखीमठ हम पहुँच गए थे शाम को करीब 5 बजे, क्योंकि बीच में हमें वीआईपी रूट लग गया था क्योंकि गवर्नर आए हुए थे उस टाइम पे उधर। फिर ये अगले दिन हम रात को रुके होटल में। फिर अगले दिन हम निकले चोपटा के लिए। तो सुबह सुबह ऊखीमठ से आपको 200 रुपीज़ पर पर्सन से जीप मिल जाती है जो सीधा चोपटा के लिए जाती है। अब ये जो चोपटा वाला रास्ता है ये आपको पड़ता है जब आप बद्रीनाथ के लिए जाते हो, तो बीच में चोपटा पड़ता है। देखो कितनी ब्यूटीफुल सीनरी है वहाँ की, बहुत ब्यूटीफुल। तो सुबह 9 बजे के बाद हम करीब चोपटा वहाँ पर पहुँच गए थे विद इन 1 आवर आई गेस, मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली, बट हाँ। और बीच में जो सीनरी थी बहुत ब्यूटीफुल थी। तो ये हम चोपटा में पहुँच गए थे, वहाँ से एंट्री कर रहे थे। फिर हमने जैसे ही एंट्री करी हमें पता लगा कि तुंगनाथ मंदिर तो बंद हो गया है। हमें पता ही नहीं था कि तुंगनाथ 1 नवंबर को बंद हो जाता है। फिर हमने पूछा ऐसा क्यों, तो उन्होंने कहा कि बर्फ़ पड़नी स्टार्ट हो जाती है। अब हम जहाँ से ये चढ़ रहे हैं चढ़ाई, तो वहाँ तो कोई बर्फ़ नहीं थी, तो हमें लगा कि शायद से स्नो हमें ऊपर जाके मिलेगी और इसीलिए शायद तुंगनाथ मंदिर बंद है, बट ऐसा नहीं है। रेनफॉल की वजह से रिस्क इन आ रहा है, तो पहले ही प्रिकॉशन के अंडर हम उसको मतलब तुंगनाथ मंदिर बंद हो जाता है। तो यहाँ से हमने ये स्टार्ट किया था। और ये केदारनाथ से भी ज़्यादा रिस्क है इस चढ़ाई में। केदारनाथ लंबा ज़्यादा है, ये थोड़ा छोटा है ट्रैक, बट बहुत रिस्की है। एक पूरे टाइम आपको मतलब बिल्कुल खड़ी चढ़ाई मिलती है और थोड़ा सा चलते ही बहुत ज़्यादा थक गए थे हम। देन यहाँ से जैसे ही आप एंट्री करते हो तो फिर आपका पहले यहाँ पे आधार कार्ड और आपका पूरा डिटेल फिल की जाती है, क्योंकि एक सेंचुरी भी है ये इसीलिए। और 1 नवंबर के बाद ये पूरा कमर्शियल हो जाता है, तो इसीलिए वहाँ पे आपको 200 पर पर्सन देना भी पड़ता है कि आप अगर जा रहे हैं तो आपका पर पर्सन 200 आपको ट्रैक के देने ही पड़ेंगे। बट 1 नवंबर से पहले ऐसा कुछ नहीं है। देन 300 मीटर और 400 मीटर के बाद ये मिडो आ गया था, जहाँ से बहुत प्रिटी हिमालयाज़ दिख रहे थे, ग्रीन ब्लू एंड देन वाइट। ये देखो, तो बहुत प्रिटी लग रहा था। यहाँ पे हमने थोड़ा सा रिलैक्स किया हम तीनों ने। देन हाँ, हम 3 गए थे, हम कॉलेज फ्रेंड्स हैं तो हम एक साथ गए थे तीनों। मतलब हमने कुछ प्लान नहीं था हमारा कि क्या करना है, हमने वहीं सब चीज़ें देखी, वहीं पे जाके तभी की तभी सारी चीज़ें बुक की थी। बस हमने टिकट बुक कर ली थी बस की। तो ये था पूरा सीनरी। फिर यहाँ से हमने थोड़ा चढ़ना स्टार्ट किया, तो मैं और मेरी एक फ्रेंड वर्षा हम ही गए थे ऊपर तक। एक मेरी फ्रेंड है तो वो थोड़ा थक गई थी, तो उसने हमारा वेट किया पूरा। इतनी ठंड थी वहाँ पर, आपको लग रहा है कि सनी वेदर है, बट बहुत ज़्यादा वहाँ पर ठंड थी क्योंकि कूल ब्रीज़ बहुत ज़्यादा थी वहाँ पे।
तो ये सब था, हमने थोड़ा फ़ोटो सेशन भी किया कि ठीक है। देन ये इसमें पूरी चंद्रशिला की बारे में लिखा हुआ था। चंद्रशिला की भी अपनी स्टोरी है, वो मैं आगे आपको बताती हूँ। देखो हम दोनों यहाँ से चढ़ाई कर रहे थे, तो हमारी थर्ड फ्रेंड ने हमारी वीडियो शूट की थी यहाँ से दूर से। काफ़ी प्रिटी लग रहा है। ठीक है, तो ऊपर तक चले, थोड़ा फिर रेस्ट कर रहे हैं। अब रेस्ट कर रहे हैं तो चलो फ़ोटो सेशन हो जाए, फ़ोटो सेशन ले लिया। अब यहाँ पे वर्षा मुझसे पूछ रही है, यार बर्फ़ तो पता नहीं दिख नहीं रही है हमें हमें कि तुंगनाथ मंदिर क्यों बंद है। तो हम ये डिस्कस कर रहे थे यहाँ पे। अच्छा, जब भी मैं वीडियो बनाती थी वर्षा हमेशा बोलती थी, उसको मैं बोलती थी ये चुप हो जाओ बस भाई, वीडियो बना रही हूँ मैं। पर ठीक है, फिर हमने ये लिया शॉर्टकट रास्ता, और शॉर्टकट रास्ता हमने जो लिया भाई, एक शॉर्टकट लिया आते टाइम, मतलब जब चढ़ रहे थे, और बहुत ख़तरनाक वहाँ पे इतने रेप्टाइल्स थे छोटे छोटे। ठीक है, अब ये चढ़ाई आ गई है और यहाँ हम आ गए हैं तुंगनाथ मंदिर पे। ये देखो कितना प्रिटी लग रहा है यहाँ से। ये मंदिर थोड़ा दूर से ही क्लिक हो पाया। देन ये चंद्रशिला तुंगनाथ से आपका 1 किलोमीटर और ऊपर है। तो यहाँ पर हमने फिर थोड़ा सा रिलैक्स किया, थोड़ी चॉकलेट खाई। चॉकलेट तो डेफिनेटली आपको लेके जानी चाहिए। यस वर्षा। तो चॉकलेट आपको लेके ही जानी चाहिए। और शॉल, अगर आप जैकेट नहीं लेके जा रहे हो तो शॉल कैप आपके पास होनी चाहिए, वुलन कैप। तो ये था तुंगनाथ के बाद थोड़ा रेस्ट। और ये जो आपको, हाँ ये थोड़ा सा मैंने अपने पोज दे दिए कि मेरी भी थोड़ी सेल्फी होनी चाहिए। और पीछे से वर्षा खाने की बात कर रही थी कि मैं ये खा लूँ, मैं ये पी लूँ। तो ये जो माउंटेन है ये पूरा चंद्रशिला का है, ऊपर टॉप तक। ये हम थोड़ा चंद्रशिला पे शायद से हमने चढ़ाई चढ़ ली थी, तो उधर से मैंने कैप्चर किए थे मोमेंट्स। और हमें, हाँ हम दोनों अकेले थे, तो वहाँ पे एक पूरा ट्रिप ऑर्गेनाइज़र की पूरी टीम थी। तो उन्होंने कहा कि आप दोनों हमारे साथ ही इन्वॉल्व हो जाओ। तो ये हम पहुँच गए हैं चंद्रशिला। चंद्रशिला में हमें आई गेस 1.5 आवर और 2 आवर लगे थे पहुँचने में। 1.5 आवर लगे थे आई गेस। और ये तो तुंगनाथ से भी ज़्यादा रिस्की है इसका ट्रैक, क्योंकि बिल्कुल ही कच्चा है और रास्ता जो है बहुत ही स्लिपरी है। और आपका थोड़ा सा भी अगर ध्यान हटा तो आप सीधा नीचे, क्योंकि ऐसा ट्रैक है इसका। तैनी चंद्रशिला पे हम पहुंच गए। चंद्रशिला की अपनी अलग स्टोरी है। इधर शायद चंदा मामा ने तपस्या की थी भगवान जी के लिए, और ये हम दोनों दोबारा पहुँच। यहाँ की एक स्टोरी है कि अगर आप जब भी दर्शन करो तो आपको अपना हेड जो है कवर करना चाहिए, जो कि हिंदू धर्म में है भी। बट यहाँ पे ऐसा है कि करना ही है, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव वाइब्स होते हैं। तो जो ट्रिप एडवाइज़र था उधर जो हमें मिला था, तो उसने हमें एक स्टोरी बताई कि पिछले साल उनके साथ एक लेडी आई थी और वो बाल खुले करके उसने दर्शन किए थे यहाँ पे। और जब वो नीचे तक गई तो उसके साथ एक नेगेटिव एनर्जी, उसके साथ उसको किसी ने पोसेस कर लिया था और वो किसी की बात। तो उन्होंने बताया कि वो जा ही नहीं रही थी फिर नीचे एक पॉइंट पे आने के बाद। तो उन्हें कंधे पे बैठाकर नीचे तक लेके आए। फिर पंडित जी से बात करी तो उन्होंने बोला कि ऐसे सिर खुला करके नहीं करना चाहिए था ऐसे यहाँ। तो यही चंद्रशिला का टॉप मोस्ट पीक, जहाँ से मतलब इतना प्यारा था ये, ऐसा लग रहा था हम कहाँ आ गए, सब कुछ नीचे दिख रहा था सब। और ये साइड में हिमालयस जो कि क्लाउड्स के पीछे छुप गए हैं। और जब हमने स्टार्ट किया था, जब हम आए थे तब इतने क्लाउड्स नहीं थे, लेकिन ऊपर आते आते बहुत ज़्यादा क्लाउड्स हो गए थे। वर्षा हम दोनों एक दूसरे का मोटिवेशन थे चढ़ने के टाइम पे कि नहीं हम कर सकते हैं कर सकते हैं। फिर हमने कर ही दिया एटलीस्ट। ओके, तो ये स्टोरी जो थी चंद्रशिला की, याद रखना अगर। और मैं आपको यही एडवाइस करूँगी कि आपको जाना ही चाहिए वहाँ पे, क्योंकि आप एक बार लाइफ टाइम में ये एंजॉय तो करना ही चाहिए। वहाँ पे कैसे जाना। और देन वहाँ से हम, शाम हो गई थी चंद्रशिला से आते हुए। आप देख सकते हो कैसा ट्रैक है ये, कितना रिस्की है, बहुत रिस्की। अभी एक वीडियो ही देखो। और इधर आते टाइम में इतनी बार गिरी थी इन पत्थरों पे, बार बार स्लिप हो जा रही थी।
क्योंकि आते टाइम आपके पैर नहीं रुकते हैं, आप बहुत स्पीड में आते हो तो उनको कंट्रोल करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। तो ये सब था। देन हमें शाम हो गई थी आते हुए। हम आई गेस हमने 10:30 बजे चढ़ाई स्टार्ट की थी और मैं और वर्षा शाम को 6 साढ़े 6 बजे तक नीचे पहुँचे थे। और उस दिन शायद से इंडिया का मैच भी था और उस दिन विराट कोहली का बर्थडे भी था, तो सब मैच भी देख रहे थे बीच बीच में। तो बहुत अच्छा हो रहा था वहाँ का, मतलब एंटरटेनिंग तो था, आपको कोई ना कोई मिल जाता। डांस कर रहे थे लोग वहाँ पे। ये देखो सनसेट आते टाइम हमने ये थोड़ा सा कैप्चर किया। सनसेट कितना प्यारा लग रहा है, ये रेडिश। देन यहाँ पर एक फ़ोटो तो बनती है तो वो फ़ोटो भी क्लिक कर ली। ठीक है, फिर यहाँ से हम निकले। फिर रात को हम पहुँचे ऊखीमठ वापस। देन अगले दिन हम आ गए थे ऋषिकेश। हमारी सुबह की बस थी 6 बजे की। इतनी जल्दी जल्दी सब कुछ किया, एक तो रात को इतना थके हुए आए थे। देन सुबह उठे 6 बजे, रेडी हुए और बस बिल्कुल करेक्ट 6 बजे निकल गई थी ऋषिकेश के लिए। ये देखो दोनों कैसे कर रहे, तो मैंने ये मोमेंट कैप्चर कर लिया। देन हमने किया पिज़्ज़ा ब्रेक। उसके बाद हम चल दिए स्कूटी ड्राइव पे। क्योंकि ऋषिकेश आए थे तो हमने सोचा लक्ष्मण झूला, राम झूले पे हमें शाम को आरती देखनी थी। तो हम लक्ष्मण झूला गए। लक्ष्मण झूले पे काम चल रहा था, तो फिर वहाँ से हम दोबारा से राम झूला आए। तो हमने पूरा चक्कर काट लिया था ऋषिकेश का उस दिन। हमने ये स्कूटी वहाँ से रेंट पे ले ली थी। हमें 500 के अराउंड शायद से मिल गई थी, 700 के अराउंड रेंट पर स्कूटी। पर पेट्रोल हमें खुद डलवाना था, तो पेट्रोल हमने 100 का डलवाया था 2 बार, तो हमारा शाम तक का काम चल गया था। शाम को हमने 7 बजे वापस कर दी थी एक्टिवा। तो ये वहाँ पे पहाड़ों पर मैंने फ़र्स्ट टाइम एक्टिवा चलाई थी। थोड़ा सा डर लग रहा था क्योंकि मुझे थोड़ा सा फ़ियर है वाटर एंड हाइट का, बट मज़ा आ रहा था काफ़ी। तो ये था हमारा। देन हमने शाम को आरती देखी। अगर आप चाहते हो कि मैं आपको आरती वाला व्लॉग भी दिखाऊं पूरा, तो वो भी मैं डाल दूँगी। तो हमने राम झूला पर आरती देखी थी वहाँ पे जाके। हाँ, शाम को थोड़ी बहुत हमने मार्केट में जाके शॉपिंग भी की थी। हमने शॉपिंग करी थी लक्ष्मण झूला वाली मार्केट में, और हम वापस आए थे फिर राम झूला मार्केट पे आरती देखने के लिए शाम को। देन शाम को हमने आरती देखी। उसके बाद हमारी रात की बस थी 11:30 बजे की, जिसने हमें सुबह 4:30 बजे गुड़गांव उतार दिया था। तो ये हमारा पूरा ट्रिप था। बहुत अच्छा था, मज़े तो बहुत आए थे एंड इट वाज फैब। आप जाओ तो पहले आप थोड़ा सा ध्यान से देख के जाओ कि कौन कौन सी चीज़ें खुली हुई हैं, कौन सी अभी बंद हैं, आपको क्या करना है। अब हमने 2 घंटे पहले करा तो यही था सब। और वहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाता है, मतलब जो आप। देन ये शाम को हम आरती के लिए पहुँचे। बहुत पीसफुल था ये तो ट्रिप हमारा था। हम फ्राइडे की रात को गए थे। सैटरडे हमने ऊखीमठ के लिए करा। देन संडे हमने टुंगनाथ चोपटा के लिए रखा। फिर हम मंडे को ऋषिकेश आए। फिर मंडे की रात को हमारी बस थी और हम सुबह ट्यूसडे की सुबह आरती। थैंक यू।